राजद नेता सह पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया, जहां उन्होंने चिकित्सा प्रभारी व चिकित्सकों से कोरोना महामारी को लेकर की गई तैयारी पर चर्चा कर विस्तृत जानकारी लिए। जहां क्षेत्र में फैल रहे अफवाह पर जागरूकता व इसके रोकथाम पर विचार विमर्श किए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व विधायक श्री यादव ने कहा, कोरोना महामारी को लेकर पूरा देश तबाह है। ऐसे में इससे बचने के लिए आम लोगों में जागरूकता का होना अति आवश्यक है। आज हमने सीएचसी उमगांव व साहर घाट का जायजा लिया है, जहां चिकित्सकों की तैयारी संतोषप्रद है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि अभी सर्दी और बुखार का समय चल रहा है। लगभग हर घर में कोई न कोई बुखार व सर्दी जुकाम से पीड़ित है। ऐसे में इन बीमारियों का दवा जैसे बाजारों से गायब हो गया है, जिससे कहीं न कहीं इसकी कालाबाजारी की जा रही है। कहीं मिलता भी है तो काफी महंगे दाम पर बेचा जा रहा है, जिस पर सरकार को नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गया है। सिर्फ लॉकडाउन लगाने से नहीं होगा, बल्कि इससे गरीब पूरी तरह से परेशान व हताश है। गांव व मोहल्ले में केंद्र सरकार के निजीकरण के कारण प्राइवेट कंपनियों ने ऋण देकर EMI वसूल रही है। जब लॉकडाउन है तो पैसे कहां से आएंगे, लेकिन विभिन्न तरह के ऋण का EMI वसूला जा रहा है। पैसे नहीं देने पर कंपनी के एजेंट लोगों के साथ बदसलूकी व जबरन कर रहा है कि पैसा जमा करो। इसलिए सरकार को इस पर भी ध्यान देकर कंपनियों से बात कर तत्काल EMI को स्थगित कर देने पर पहल करनी चाहिए, अन्यथा समाज में एक विद्रोह की स्थिति पैदा होगा और गरीब बेवजह आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर होगा। मौके पर पूर्व मुखिया रामनंदन शाह, मौजे यादव, तुलसी झा, नंदलाल यादव, संजीव यादव समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। हम कल गए थे साहर घाट और फिर हरलाखी में उमगांव, जहाँ पर हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य केंद्र। उस स्वास्थ्य केंद्र पर गए तो पूछे हम डॉक्टर साहब जो प्रभारी है, तत्कालीन प्रभारी रिटायर्ड थे, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन आया है और आज आया है और दवा उवा की व्यवस्था है। फिर अभी लेकिन कोरोना का पेशेंट यहाँ पर अभी बहुत कम आया है, लगन जैसा है। बड़ी खुशी हुई कि भाई कोरोना से हम लोग बहुत भयभीत है। लेकिन हम लोग चूँकि गाँव में रहते हैं तो गाँव में वाले लोग भी कह रहे थे, हम अपने गाँव अपने यहाँ भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को कफ, सर्दी, बुखार आ रहा है। ये दवा के लिए गांव घर से लेकर के डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, दवा नहीं मिल रही है। उनका ये इलाज बढ़ते लोगों को, कई लोगों को जो थायराइड, एक बोलता रहता है कि भाई इसको अब इतना अथी हो गया है बुखार का, टेम्परेचर 102 से कम नहीं हो रहा है और मेडिसिन नहीं मिल रहा है। दवा की किल्लत हर जगह लगता है जैसे कि कालाबाजारी हो गया है। खुदरा विक्रेता से लेकर के होल सेलर तक, उससे जो कफ सर्दी से जो रिलेटेड दवाएं हैं, वो दवा का मारामारी चल रहा है। और कहीं पर लाता है लोग तो ऑन पॉन भाव में खरीद करके ला रहा है, और कोई डुप्लीकेट दवाएं भी चल रही है। और इसके हम लोगों को लग रहा है कि सरकार ये पूरा लॉकडाउन किए हुए है, तो इस पर सरकार का ध्यान होगा कि लॉकडाउन करने के बाद में लोगों का रोजी रोजगार मरा हुआ है। लोग भाई बहुत बड़ा अपने को बीमारी से बचाने का एक सुरक्षित तरीका है, जो सरकार को सभी लोग मान रहे हैं इस बात को कि भाई हम लोग सुरक्षित रहेंगे, तभी रहेंगे कि कोरोना का जो कीड़ा है मरेगा, उसका जो सिस्टम है टूटेगा। और हम लोग अगर इसको एक दूसरे को कड़ी को अगर अलग अलग रखेंगे तो, और उस हालात में जब बुखार में आता है, लोग बीमार पड़ता है, कब सर्दी में होता है, उसकी दवा की व्यवस्था नहीं है, तो बड़ा ही उदास होता है। गाँव में चर्चा हो रही है कि कौन है ये आदमी, ये सरकार कैसी सरकार है जो सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये मौत का सौदागर लोग दवा का इसमें भी कालाबाजारी कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना है जो मानवीय सेवा करना चाहिए, और मानव की सेवा करने के लिए जो लोग जाते हैं उसको जेल पहुंचाते हैं, उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखते हैं। पान की दुकानदार, चाय की दुकानदार या छोटे छोटे दुकानदार जो रोजी रोजगार उसी पर है, निर्भर करता है, उसका रोजी रोजगार छिन गया तो सब लोग बर्दाश्त करके चल रहा है। उल्टे सरकार की ओर से व्यवस्था ये नहीं है कि दवा के विक्रेता लोग गड़बड़ कर रहे हैं या कहाँ से गड़बड़ियाँ हो रही। और अभी हमें जितना पता चला कि इसका कहीं ना कहीं जैसे कोरोना का जो सामान होता है, ऑक्सीजन लाने से लेकर के वेंटिलेटर से लेकर के जितने भी सामान है, सारे के सारे सामान गुजरात में ही बनता है। तो व्यापारी लोग, बड़े बड़े व्यापारी लोग कहीं ना कहीं सरकार के अधीनस्थ है, सरकार से के नियरेस्ट के लोग हैं। और यही कारण है जो आज इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है और दवा नहीं मिल रहा है। कोरोना भगवान किया, यहाँ पर चूँकि मिथिला नगरी है, मिथिला नगरी में लोग वैसे भी गांव घर में बोलते रहते हैं, अरे हमारा यहाँ नहीं आती हो, हमारा यहाँ नहीं आती कोरोना के हम सब एक सीताराम सीताराम पढ़ करके, कोई अल्लाह अल्लाह पढ़ करके अपना उसको भगा रहा है। और अपने बलबूते पर, उसको आस्था पर इतना विश्वास है, उसके बल पर कर रहा है
फिर लोग बच करके भी रह रहा है, लोग काढ़ा पी रहा है, तुलसी का काढ़ा। हम लोग भी तुलसी के काढ़ा पर है, अब बड़ा स्वस्थ रहते हैं। भोर से भोर तुलसी का काढ़ा गर्म पानी पीते हैं, बहुत दिन कोशिश करते रहे गर्म पानी पीने के लिए, क्योंकि ये इस तरह का इस मौसम में हर साल यह जो मौसम होता था, पहले भी मौसम जब चेंज होता है तो उस समय कोई ना कोई शरीर पर उसका इफेक्ट होता ही था। इस बारी कोरोना के डर से तो और नहीं भी है। हमारा एक साथी संतोष जिला पार्षद, उसकी पत्नी है और उसको यही बुखार लग गया, अब उसको लगा कि हमको कोरोना हो गया, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, तो बड़ा पीड़ित था। उसको जाकर के हम दूध में हल्दी डाल करके पिलवाए और कहा कि भाई पियो, तुम ये काम करो, देखो। अब उसको थोड़ा लगा कि दूध भी नहीं पी रहा था वो डर से कि कहीं हमको कोरोना ना हो जाए। अब कोरोना का जांच भी हमको लगता है सही नहीं हो रहा है। वो दवाएं जो मिलता है वो इंजेक्शन देने के लिए, वो इंजेक्शन की व्यवस्था 18 वर्ष तक चलाया है और उसकी व्यवस्था करने के बाद में लोगों का विश्वास थोड़ा घटते जा रहा है। तो विश्वास पैदा करने की ज़रूरत है सरकार को, और विश्वास तभी पैदा होगा जब हर बात पर नियंत्रण रखा जाएगा। और वैसे ही अनियंत्रित रखा जाएगा कि लोगों को लॉकडाउन कर दिए, हमारी जवाबदेही खत्म, हम अति हो गए। और ये प्रशासन के भरोसे, अब प्रशासन वाले लोगों को भी अपना अपना जिम्मेवारी है कि मार डंटा से 10 आदमी को मारा, फिर दुकान बंद हो गया। इसीलिए कोरोना के पीरियड में जो भी व्यवस्था होनी चाहिए मानवीय सेवा के आधार पर होनी चाहिए, और सरकार को भी इस पर बहुत ही तत्पर होना चाहिए, या केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। जो तत्परता में कमी है उसको पूरी तत्परता से इसको निर्वहन करना चाहिए और लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि सरकार हम सभी की सरकार है, यही है। और हम लोग जो साथी गण है जहाँ तहाँ हम लोग लगे भी हुए रहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ इसमें लोगों को मदद किया जाए। जो कमज़ोर लोग हैं उसकी दवा की व्यवस्था हॉस्पिटल में पहुंचाना है। यहीं पर मधुबनी हॉस्पिटल है, मेडिकल हॉस्पिटल, फिर मेडिकल हॉस्पिटल फैयाज साहब से भी हम लोग कई बार जिक्र करते हैं कि फलना को देख लीजिए, उनको भी जितना सुविधा देना होता है वो देते हैं। फिर वहाँ से जाता है रामपट्टी में, तो रामपट्टी की व्यवस्था है। लेकिन परसों तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, और CS बोल रहे हैं, CS को हम लोग टेलीफोन कर रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। अब ऑक्सीजन तो ये नहीं पैदा करेंगे जिला के पदाधिकारीगण, उसके लिए तो सरकारों के चाहिए कि कैसे आएगा ऑक्सीजन, हर जगह कहाँ कमी हुई नहीं हुई, उसका जो मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं उसको देख रेख करना चाहिए, वो नहीं देख रेख हो पा रहा है, जिसके चलते नुकसान हो रहा है हम लोगों को अपने आप में। यही है स्थिति। और जिस तरह से आम लोगों के साथ कुछ समस्याएं हैं, तो उस पर सरकार को किस तरह से पहल करनी चाहिए? जो जैसे ऋण वाली बात है, समूह ऋण की जो बात चल रही है, वहाँ लोगों को किस्त भरना पड़ रहा है, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। देखिए, आपने ठीक ही कहा पत्रकार जी कि प्लस जैसे महिलाएं लोग हैं, कई महिलाएं कहती है कि हम लोग समूह चला रहे हैं और समूह में हम लोगों ने पैसे ले लिया। कौन सी निजी बैंक है? पहले तो सरकारी बैंक से लोग काम करते थे, अब सरकारी बैंक पीछे हो रहा है, निजी बैंक आगे चल रहा है। तो वो महिलाएं रोती रहती है कि हमारे पास अभी तो कोई आय का उपाय है ही नहीं, किसी तरह के उपाय नहीं है, हम कहाँ से रुपया दे पाएंगे। और उसको जबरन रुपया लेने के लिए आता है। कोई लड़का मोटरसाइकिल ले लिया, कोई आदमी ट्रैक्टर ले लिया, कोई गाड़ी ले लिया, उसको कहता है कि तुम्हारा CR खराब हो गया, तुम समय पर रुपया नहीं दे पाया, इधर लॉकडाउन है। अगले साल भी लॉकडाउन था, अभी भी लॉकडाउन है। और ये कौन सी मोदी जी को कौन सी ऐसी कारनामा है जो निजीकरण होते जा रहा है, और निजीकरण के हाथ में जाने के बाद अच्छे लड़का जो कोई मोटरसाइकिल ले लिया है अपने नाम से, उस समय पर पैसे नहीं चुका पाया, ट्रैक्टर ले लिया है, खेती का काम नहीं चल रहा है, अब वो पैसे नहीं चुकाया तो कहा तुम्हारा कैरेक्टर खराब हो गया, अब तुमको कोई भी बैंक कर्ज नहीं देगी। अब ये सब देख रहे हैं हम लोग तो हाथ पड़ब हो जाते हैं। भाई निजी का अभी लॉकडाउन लगा हुआ था 2020 में, 21 में लगा हुआ है, जो सीजन है काम करने का सीजन था, उसी सीजन में अभी लोग मिट्टी का काम से लेकर के ईंटा के घर बनाने से लेकर के सारे लोग मजदूर लगे हुए रहते थे। घर का निर्माण करता था, कोई खेत जोतता था, कोई मिट्टी काट करके मिट्टी भरता था। अब सब कुछ बंद है, कहीं पर कुछ चल ही नहीं रहा है। देखेगा तो कहेगा कि लॉकडाउन में तुम क्यों चला रहे हो, वो डर से नहीं चला पा रहा है। वो जो आता है उसका एजेंट लोग जबरन आकर के उसको कहता है, उसको बेइज्जती करता है। इस पर भी सरकार को चाहिए कि इसको रोक लगावे, इसको रोक लगावे, इसको देखे कि इस तरह का काम, खास करके बिहार में इस तरह का धंधा बहुत सारे हो रहा है। हमको लगता है पूरे बिहार में हो रहा है। और नीतीश जी से भी हम लोग आग्रह करना चाहेंगे, क्योंकि अभी देख रहे हैं तो हम लोग चिट्ठी भी लिखेंगे और अपने नेता तेजस्वी बाबू से भी कहेंगे कि भाई आप जाकर के इसको करिए, ताकि नौजवान लोगों का चरित्र, नौजवान लोगों का कैरेक्टर, नौजवान लोग बहके नहीं और वो उस काम को
करे, पैसे देना भी चाहता है, लेकिन कोरोना है तो कोरोना के पीरियड में नहीं दे पाएगा। यही है हम लोगों का मांग सरकार से।